Dear students, in this video we will understand the functioning of eye and eye structure. The eye is slightly asymmetrical globe-like structure about an inch in diameter. There is an outer part of eye that consists of eyelid, eyelashes and eyebrow. These protect the eyes. बेटा ह्यूमन आई जो है वो एसिमेट्रिकली है. एसिमेट्रिकली मीन्स कोई प्रॉपर हम इसको राउंड शेप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ग्लोब जैसे इसके स्ट्रक्चर है. और साथ में ही क्या हम कहेंगे कि इसका जो आउटर पार्ट है उसमें आईलिड, आईलैशेस और आईब्रोज हैं. आप पिक्चर में देख सकते हो कि आईलिड, आईलैशेस और आईब्रोज की पिक्चर में क्लियरिटी दिखाई हुई है. और ये सारे पार्ट क्या करते हैं, आई को प्रोटेक्ट करते हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस कॉर्निया. Cornea is see-through skin that covers the front of our eyes. It is clear like glass and it has no blood vessels. बेटा जो कॉर्निया है उसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है, और ये जो है ये हमारा फ्रंट पार्ट जो है आई का उसको कवर करता है, तो दैट इज़ नॉन एज अ कॉर्निया. नाउ स्क्लेरा. द वाइट पार्ट ऑफ द आई दैट गिव्स द आई इट्स शेप इज नॉन एज अ स्क्लेरा. That whitish part you can see, that is known as a sclera and it gives the shape to the eye. Next is iris. Iris is colored part of your eye that controls the amount of light that can enter the eye through the pupil. So iris you will see that is big spot, or we can say colorful part, and just behind the cornea, that is known as a iris, and it will regulate the amount of light that can enter the eye. It has small opening called the pupil. Now we will discuss pupil. Pupil is a small opening or small hole in the iris, and through the pupil only light will enter into the eye, and iris will help to reduce the size of pupil when light will be more, or we can say during the bright light, and widen the size of the pupil in the dark light, or we can say in the darkness. Next is lens. Lens is transparent tissue that is behind the iris, and the function of lens is that it will focus light and form the image on the retina. बेटा लेंस क्या है? दिस इज़ अ ट्रांसपेरेंट टिश्यू. एक ट्रांसपेरेंट टिश्यू होता है लेंस, और इसका काम होता है कि ये जो लाइट है उसको फोकस करेगा और इमेज बनाएगा, और कहाँ पे भेजेगा? रेटिना पे. या हम ये कह सकते हैं कि ये इमेज रेटिना के ऊपर ही बनाएगा. तो लेंस जो है ट्रांसपेरेंट टिश्यू है और आइरिस के पीछे होता है. नाउ वी विल सी द सिलेरी मसल. फंक्शन ऑफ सिलेरी मसल इज दैट सिलेरी मसल होल्ड द लेंस एंड कंट्रैक्ट और रिलैक्सेस in order to make the lens thicker or thinner respectively, in order to see the object at the different distances and also regulate the flow of aqueous humor. बेटा जो सिलेरी मसल है वो क्या करती है, लेंस को मतलब हम ये कहेंगे कि सिलेरी मसल्स के थ्रू लेंस थिकर और थिनर हो जाता है. और थिकर और थिनर किसके ऊपर, कैसे सिचुएशंस में होता है? जब हमारे से डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है, यानी डिस्टेंस कई बार बहुत कम होती है और कई बार बहुत ज़्यादा होती है. तो ऐसी सिचुएशन में क्या करती है सिलेरी मसल्स, अपने आप को कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर देती है, जिससे क्या है लेंस का साइज़ जो है वो थिकर या थिनर हो जाता है. तो ये सिलेरी मसल का फंक्शन है. आफ्टर दिस वी विल सी एक्वेस ह्यूमर. Aqueous humor is a semi-liquid substance that fills the front chamber of eye. Next is retina. The retina is a layer of nerves at the back of the eyeball where the images of the object are formed. The retina has two parts of cells called rods and cone. Rod can sense the presence of light but not color, so it is enable us to see object in black and white. Cones enable us to see colors. Rod and cone convert the light into electrical message which is sent to the brain through the optical nerve. बेटा रेटिना जो है हम ये कहेंगे कि रेटिना की प्रेजेंस कहाँ पे है? बिहाइंड द आई बॉल. इसका मतलब है कि आई बॉल है, मैंने बोला राउंड शेप है, तो एक तो इसका फ्रंट पोर्शन हो गया, एक इसका बैक. तो फ्रंट पोर्शन तो हमें नज़र आता है और जो बैक पोर्शन है वहाँ पे रेटिना प्रेजेंट है. और जब लाइट जो है वो फोकस होएगी लेंस के थ्रू, तो उसकी इमेज जो बनेगी वो रेटिना के ऊपर इमेज बनेगी. और रेटिना के पास क्या होता है कि दो तरह की सेल्स होती है, जिसको हम कहेंगे रोड सेल्स और कॉन सेल्स.
जो लाइट एंटर होती है ना, उसमें से रोड और कोन क्या करते हैं कि प्रेजेंस ऑफ लाइट और प्रेजेंस ऑफ कलर को डिटेक्ट करते हैं। तो इसकी वजह से ही क्या होता है कि हम लोग इमेज प्रॉपरली कलरफुल देख पाते हैं। और रोड और कोन ये दोनों ही क्या करते हैं, इस लाइट को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की फॉर्म में, या हम ये कहेंगे इलेक्ट्रिकल मैसेज की फॉर्म में ब्रेन को भेजते हैं। जो इमेज बनी है, ब्राइट है या लाइट है, किस तरह की है, उसको ब्रेन के पास भेजेंगे थ्रू द ऑप्टिकल नर्व्स, और ब्रेन फिर उसको इंटरप्रेट करेगा कि हमने क्या देखा है, उसका क्या कलर और किस तरह की इमेज है। तो इस तरह से रेटिना पे जो बनता है ब्रेन के थ्रू में पता चलता है और इमेज फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है विटेरस ह्यूमर। विटेरस ह्यूमर कहाँ प्रेजेंट होता है? दैट इज द सेमी लिक्विड सब्सटेंस fills the back chamber and help the retina to stay in place। देखो जो फ्रंट पोर्शन था उसमें था एक्वस ह्यूमर, और जो बैक पोर्शन है उसके अंदर विटेरस ह्यूमर। तो बैक पोर्शन के अंदर जो रेटिना है अपनी पोजीशन पे रहे, उसके लिए विटेरस ह्यूमर क्या करता है, उसको सिचुएट करने में हेल्प करता है। और ये कैसा होता है? सेमी लिक्विड जैसा होता है।